ऑन द बिहाफ ऑफ बीपीएससी उत्कर्ष मैं वैभव आप सब लोगों का स्वागत करता हूं हमारे एक और सीरीज में, जो कि हमारे शॉर्ट वीडियोज में हम आपको बिहार के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्रदान करते हैं। और इसी क्रम में हम लोग आज पहुंचे हैं हमारे बिहार के दक्षिणी छोर में पाए जाने वाली जो नदी है और उन नदियों का क्या महत्व है उसके बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपके रिवर्स इन नॉर्थ बिहार के नाम से एक छोटा सा वीडियो डाल रखा है, तो उस वीडियो को जरूर आप लोग देखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। बट आइए जानते हैं हम लोग उत्तर बिहार के बाद अब दक्षिण बिहार की नदियों के बारे में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि कहीं की भी नदियों के बारे में जानने से पहले वहां की टोपोग्राफी को जानना अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले हम दक्षिण बिहार की अगर हम लोग बात करते हैं तो दक्षिण बिहार के निचले जो क्षेत्र है यहां पे आपको नजर आता है प्लेट्यू यानी कि पठार। पठार मोटा मोटी देसी भाषा में कहा जाए तो एक ऐसा जगह जो थोड़ा ऊंचा है, जिसका ऑल्टीट्यूड आपके ज्यादा हो, जिसका हाइट आपके ज्यादा हो। तो ऑब्वियस सी बात है जब यहां पे पठार है और यहां पे आपके मैदान है तो ऑब्वियस सी बात है पानी का जो बहाव होगा वह आपके दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। और क्योंकि हमारा भारत जो है वह आपके वेस्ट की तरफ ज्यादा ऊंचा है और ईस्ट की तरफ कम ऊंचा है यानी कि नीचा है, तो ये सारी की सारी नदियों का जो बहाव होता है वह आपके साउथ ईस्ट या फिर हम कह सकते हैं कि वह आपके सदर्न की तरफ इन नदियों का बहाव होता है। ये सारी के सारी नदी जो दक्षिण बिहार की है दे आर द नॉन पेरिनियल रिवर, या इसको हम लोग कहते हैं पेनिसुला रिवर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पेनिसुला रिवर्स कहते हैं, या इसको हम लोग कहते हैं आपके प्रायद्वीपीय नदी। इनको हम लोग क्यों कहते हैं प्रायद्वीपीय नदी? क्योंकि इन सारी की सारी नदियों का जो उद्गम स्थल है वो आपके पठारों से होता है और दे आर द नॉन पेरिनियल रिवर। ये हमारा क्या हो जाता है? तो नॉन पेरिनियल रिवर यानी कि ऐसी नदी जो गैर बारहमासी नदी है, यानी कि जिसमें आपके सालों भर पानी नहीं होता है। सूखे के समय में नदी आपके ऑलमोस्ट सूख जाती है और बरसात के समय में आपके यहां पे पानी होता है, बरसाती नदी के नाम से भी हम जानते हैं। बिहार के लगभग अगर हम लोग बात करते हैं जितने एरिया में ये आपके करता है, तो लगभग अगर हम लोग बात करते हैं तो 40,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में या आपके दक्षिण बिहार का जो क्षेत्र है वह आपके नदियों के द्वारा आपके बेसिन में नजर आ जाता है। तो आइए जरा जानते हैं हम लोग दक्षिण बिहार के महत्वपूर्ण नदियों के बारे में और उससे जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग चीजों को हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, सोन नदी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सोन नदी दक्षिण बिहार की सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम स्थल अगर हम लोग बात करते हैं तो अमरकंटक की पहाड़ियों से यह सोन नदी निकलती है। इसके अलावा रिहांद, उत्तरी नॉर्थ क्यूल, ये इनकी सहायक नदी, और पटना के दानापुर में जाकर के यह आपके गंगा नदी से आपके निकलती है। सोन नदी दक्षिण बिहार की सबसे इंपॉर्टेंट नदी है और सोन नदी से आपके कैनाल भी बहुत निकलते हैं। एक तो आपका ईस्टर्न सोन कैनाल जिसको हम लोग कहते हैं पूर्वी सोन नहर, और दूसरा आपका वेस्टर्न सोन नहर जिसको हम लोग कहते हैं पश्चिमी सोन नहर। और इसके कारण अगर हम लोग बात करते हैं तो आज के डेट में रोहतास जो जिला है सबसे ज्यादा लाभान्वित हुआ। और रोहतास जिला बिहार में सबसे ज्यादा आपके चावल की खेती पे हो या फिर गेहूं की खेती में हो अव्वल नजर आता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट नहर जो कि आपके सोन नदी से निकलती है। यह जो नदी है यह आपके जानी जाती थी पहले अपने मार्ग को बदलने के लिए, लेकिन जब से यहां पे नहर का निर्माण हो गया है तब से आपके बहुत ज्यादा लाभान्वित क्षेत्र हुआ। और सबसे ज्यादा लाभान्वित क्षेत्र आपके बिहार का शाहाबाद वाला एरिया, जहां पे आज के डेट में आपके रोहतास, कैमूर और भोजपुर वाला क्षेत्र आपको मौजूद नजर आ जाता है। यहीं पे आपको इंद्रपुरी बैराज भी नजर आता है। इंद्रपुरी बैराज जो है यहाँ के फ्लड के कंट्रोल करता है और बहुत ही ज्यादा वहां के आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई का भी काम करता है। दक्षिण बिहार की दूसरी नदी की बात हम लोग करते हैं तो सोन नदी के बगल में आपको नजर आएगी पुनपुन नदी। पुनपुन नदी दक्षिण बिहार की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण और दूसरी सबसे बड़ी नदी नजर आती है। पुनपुन नदी का उद्गम स्थल हजारीबाग के पठारों से होता है और यह पटना में फतुहा के पास जाकर के मिलती है। फतुहा आपके पटना में जगह है, वहां पे जाकर के गंगा नदी से आपके मिलती है। और गंगा नदी में आपके और पटना में आपके बाढ़ का भी एक इंपॉर्टेंट कारण है। ये नॉन पेरिनियल रिवर है यानी कि यह सूखे के मौसम में सूख जाती है और पटना के पूर्व में आपके बाढ़ का एक बहुत ही बड़ा कारण मानसून के समय में आपको देखने को नजर आती है। बटाने, दोरधा, मदार और मोहरा ये आपकी इसकी सहायक नदी है, इस बात की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा हम लोग यहाँ की तीसरी इंपॉर्टेंट नदी की तरफ बढ़ते हैं तो वह है आपके कर्मनासा नदी। कर्मनासा नदी की खास बात यह है दोस्तों कि कर्मनासा नदी को अगर आप नक्शे में बिहार के देखिएगा तो आप पाएंगे कि कर्मनासा नदी आपके एग्जैक्ट आपके बिहार उत्तर प्रदेश के बीच में एक प्राकृतिक सीमा बनाने का काम करती है। और यह चौसा के पास, चौसा एक गांव है बक्सर में, वहां के पास आपके गंगा नदी में मिलती है।
और बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में एक प्राकृतिक सीमा, और साथ ही साथ इस नदी को श्रापित नदी के नाम से भी जाना जाता है। कैमूर पठार इसका उद्गम स्थल, चौसा बक्सर के पास जाकर के गंगा नदी में आपके मिलती है। इस नदी के बारे में कहा जाता है, एक मान्यता है कि जैसे गंगा नदी में आप नहाते हैं तो आपके पाप धुल जाते हैं, अगर आप इस नदी में नहाएंगे तो आपके कर्म धुल जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा इस नदी में नहीं नहाने का, ऐसी मान्यता है, बाकी आप लोग की मर्जी है। और यह भारत की सबसे स्थापित नदी है। बहुत सारे किस्से इससे जुड़े हुए हैं। सबसे रिसेंट में अगर आप देखिए तो आपके बैटल ऑफ बक्सर इसी नदी के किनारे हुआ था। चौसा की लड़ाई जो कि हुमायूं और आपके शेरशाह के बीच में यहीं पे हुई थी, और दोनों लड़ाई में अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया। जो मजबूत पक्ष था वो हार जाता है, जो कमजोर पक्ष से वो जीत जाते हैं। तो इस नदी को या इस नदी के आसपास के क्षेत्र को स्थापित माना गया हिस्टोरिकली। सीमा बनाती है बिहार उत्तर प्रदेश के बीच में चंद्रभागा, चंद्रप्रभा, दुर्गावती, कारुनीति और आपकी खजुरी नदी जो है इसकी आपके सहायक नदी के रूप में आपको नजर आ जाती है। अगली नदी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो अगली नदी है आपके फाल्गु नदी। फाल्गु नदी आपकी निरंजना और मोहाने ये दोनों नदी के संगम से बनती है। निरंजना नदी के नाम से जानती है। यह भी आपके गैर बारीमासी नदी है और प्रसिद्ध धार्मिक नदी है, ना सिर्फ हिंदुइज्म के लिए बल्कि बुद्धिज्म और दोनों के लिए। हिंदुइज्म के लिए इसलिए क्योंकि इसी नदी के किनारे आपके गया में लगता है पितृपक्ष मेला। पितृपक्ष मेला बेसिकली वो मेला है जिसमें आप एक पितृपक्ष का महीना होता है जिसमें कई लोग अपने जाते हैं वहां पर अपने पितृ को यानी कि अपने पूर्वजों को याद करते हैं। और यहीं पे आपके विष्णुपद टेम्पल भी नजर आता है। और साथ ही साथ बुद्धिज्म के लिए भी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी नदी के किनारे बोधगया में हुई थी। तो फाल्गु नदी का एक अपना महत्व है। साथ ही साथ फाल्गु नदी आपके मतलब कि कहा जाता है कि इस नदी को भी श्राप मिला हुआ है कि इसीलिए आप देखिएगा जाए करके तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल एकदम रेतीली टाइप की नदी आपको नजर आती है। साथ ही साथ यहां पे अभी आपके रबर डैम भी यहां पे बना है, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। अगली नदी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो अगली नदी है आपकी क्यूल नदी। इसको सैंड रिवर भी कहते हैं क्योंकि यहां से आपको काफी ज्यादा बालू की मात्रा हमें मिलती है। तीसरी हिल्स गिरिडीह के पास से यह आपके निकलती है झारखंड में, और आपके सप्तधारी हिल्स जमुई में आपके प्रवेश करती है बिहार में। जमुई लखीसराय में होते हुए यह नदी जो है गंगा नदी में जाकर के आपके मिल जाती है। अपने बालू के लिए जानी जाती है और इसलिए इसके आसपास के क्षेत्रों में खनन माफिया आपको बहुत ज्यादा डेवलप होते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं बनरार, अंजन, हरोहर, ये इसकी कुछ सहायक नदी है। लखीसराय के सूरज घाट में जाकर के आपके यह नदी जो है मिल जाती है। सूरज घाट की लड़ाई बहुत ही फेमस है, यह भी इसको भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सूरज घाट की लड़ाई किस किस के बीच हुई थी। यह भी आपके गैर बारामासी नदी है और 111 किलोमीटर का डिस्टेंस आपके ओवरऑल ट्रेवल करती है, तो इस चीज को भी आप लोग को ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अजय नदी के बारे में। अजय नदी का उद्गम स्थल मुंगेर में और ये झारखंड के आपके सिमौरी से होते हुए बंगाल में जाती है, और ये झारखंड और बंगाल के वर्धमान जिले के बीच में एक प्राकृतिक सीमा बनाती है और आगे जाकर के दामोदर नदी में मिलती है, और फर्दर दामोदर नदी आगे जाकर के आपके गंगा नदी में मिल जाती है। भागीरथी रिवर कटवा टाउन में जाकर के आपके भागीरथी नदी से मिलती है और ये फर्दर आगे जाकर के गंगा नदी में मिलती है। इसकी सहायक नदी की बात हम लोग करते हैं तो पात्रो, जयंती, तुमुनी, कुनूर ये इसकी कुछ सहायक नदी हैं। इसके आसपास के एरिया काफी घने जंगल और वहां पे आपके क्लियर किया गया क्योंकि यहाँ पे जो कोयला है काफी ज्यादा प्रचुर मात्रा में मिलता है और कोयला के लिए आसपास के जंगलों को काफी ज्यादा यहाँ पे आपके क्लियर किया गया है। अब आइए जरा एक बार रिकैप हम लोग करते हैं बिहार के दक्षिण बिहार की नदियों के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गंगा नदी, और आप साथ ही साथ अपने मन में इस चीज को रिकॉल कीजिएगा कि आपने जो जो नदी पढ़ी है मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, आपको बताना है कि मैं कौन सा नदी ड्रॉ कर रहा हूं। सबसे पहले इस नदी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो यह है आपके कर्मनासा नदी। कर्मनासा नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में आपके एक प्राकृतिक सीमा बनाने का काम करती है। यहां पे हम लोग बात करते हैं तो यहां पे आपको नजर आएगी सोन नदी जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों के पास से निकलती है और दक्षिण बिहार की सबसे बड़ी नदी के रूप में आपको जानी जाती है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं सोन नदी के बगल में आपको नजर आती है पुनपुन नदी जो कि हजारीबाग के पठार से निकलती है और दक्षिण बिहार की दूसरी सबसे बड़ी नदी। फिर यहां पे आपको नजर आएगी फाल्गु नदी। फाल्गु नदी की बात अगर हम लोग करते हैं तो फाल्गु नदी आपके न सिर्फ हिंदुइज्म के लिए बुद्धिज्म दोनों के लिए काफी धार्मिक नदी के रूप में जानी जाती है। यहां पे आपको नजर आएगी क्यूल नदी जो कि अपने बालू के लिए जानी जाती है, और फिर यहां पे आपके मुंगेर से निकलने वाली आपके अजय नदी जो कि आगे जाकर के फर्दर दामोदर रिवर बेसिन का हिस्सा होते हुए गंगा नदी में आपके जाकर के मिल जाती है।
तो इतने सारे फैक्ट्स हम लोगों ने कवर अप किए। जिन बच्चों ने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा यानी कि रिवर्स इन नॉर्थ बिहार, उसको देख लीजिएगा। और हमारा मकसद है कम समय में आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देना और कम समय में आपके एग्जाम के लिए एट लास्ट टाइम आपको तैयार करवाना। तो उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपने इस वीडियो को एंजॉय किया हो और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।